रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी बीजेपी में कई महीनों से अटके अध्यक्ष पद के चुनाव का ऐलान हो गया है। तारीख से लेकर अध्यक्ष के चुनाव का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। 2 से 3 नाम चर्चा में इस वक्त चल रहे हैं। अब देख लीजिए चुनाव को लेकर जो शेड्यूल सामने आया है। यूपी बीजेपी के संगठन चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 13 दिसंबर को निर्वाचन होगा। 13 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े लखनऊ पहुंचेंगे। 13 दिसंबर को चुनाव होगा और 13 दिसंबर को ही नामांकन दाखिल किया जाएगा। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक लखनऊ ऑफिस में केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। उसके बाद 14 दिसंबर को चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होगी और नतीजा निकलेगा, यानी 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन बनेगा, इसके लिए कुछ चेहरे भी सामने आ गए हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और पंकज चौधरी के प्रमुख नाम शामिल हैं। दोनों ही ओबीसी समुदाय से आते हैं। इनके अलावा लोध समुदाय के यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी इस रेस में नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष ओबीसी समुदाय से चुने जाने की संभावना ज्यादा है, लिहाजा केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी और बीएल वर्मा की दावेदारी इस वक्त सबसे ऊपर है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए गुरुवार को दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आरएसएस के सह सरकारवाहक अरुण कुमार मौजूद रहे, जहां यूपी पर लंबी चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक इससे पहले संसद भवन में भी अमित शाह जेपी नड्डा से यूपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से उन्होंने मुलाकात की। इन तमाम मीटिंग के बाद ही चुनाव की तारीखों और उम्मीदवारों के नाम पर फैसला किया गया है। तो आपको बता दें कि पूरा जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव का पूरा शेड्यूल कल जो दिल्ली में बैठक हुई उसके बाद जो है आज रिलीज कर दिया गया है और 14 दिसंबर को वो तारीख जब नतीजों का ऐलान होगा। तो पीयूष गोयल और विनोद तावड़े लखनऊ जाएंगे। पूरी प्रक्रिया क्या है वो जो है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यूपी बीजेपी में कई महीनों से जो अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के तमाम अटकलें थी, उसको लेकर के ऐलान हो गया है। तारीख से लेकर अध्यक्ष के चुनाव का पूरा शेड्यूल बाकायदा जारी कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता राजीव ओझा जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए तमाम अटकलें थी वो अब साफ हो चुकी हैं। 14 तारीख यानी 14 दिसंबर को साफ हो जाएगा कि अगला बीजेपी का अध्यक्ष जो है वो कौन होने वाला है यूपी में। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव आमतौर पर सर्वसम्मति से कराया जाता है। तो एक तरह से 13 दिसंबर को ही तस्वीर साफ हो जाएगी, नामांकन के साथ ही तस्वीर साफ हो जाएगी। आमतौर पर माना जा रहा है कि एक ही नामांकन एक ही व्यक्ति कोई करेगा, जिसका नाम सिर्फ तय करके भेजेगा, वही एक व्यक्ति नामांकन करेगा और उसी को अनुमोदन करते हुए औपचारिक तौर पर ऐलान 14 दिसंबर को कर दिया जाएगा। 14 दिसंबर की तारीख से रखी गई है कि ताकि एक चुनाव की प्रक्रिया जैसा मालूम नहीं हो कि अगले दिन उसका रिजल्ट आने वाला है। ये चुनाव जैसी स्थिति आने की संभावना बिल्कुल न के बराबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं प्रस्तावक होंगे, ऐसी परंपरा यहाँ पर है। दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे प्रस्तावक के रूप में या अनुमोदक के रूप में। तो सारी भूमिका पहले से लिखी हुई है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछले वही प्रदेश अध्यक्ष बनी, ये आमतौर पर सहमति बन चुकी है। पंकज चौधरी का नाम इसीलिए चर्चा में आ रहा है कि कुर्मी बिरादरी से आते हैं और गोरखपुर से बगल के जिले महाराजगंज से 7 बार के सांसद हैं, इस समय केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो मुख्यमंत्री बगल के जिले के हैं। वो ये दोनों जो बड़े चेहरे होंगे उत्तर प्रदेश के, यानी संगठन का जो प्रमुख होगा और सरकार का जो प्रमुख होगा, दोनों अगल बगल के जिलों के होंगे। इस वजह से कुछ लोग अभी इनके नाम पर सहमति नहीं दे रहे हैं। माना जा रहा है कि इनका नाम अंतिम क्षण में बदल सकता है। इसी तरह से जो बीएल वर्मा है, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी नाम चर्चा में है। और एक और नाम आपको बता दूं, दोनों राज्यसभा सांसद हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं अमरपाल मौर्य और एक बाबूराम निषाद हैं, राज्यसभा सांसद हैं। ये भी चेहरे हैं। और जो तय किया है अध्यक्ष होगा वो 50 से 60 वर्ष की उम्र के बीच का होगा, ताकि जो लीडरशिप है पार्टी की वो आगे चल करके ज्यादा समय तक समय दे पाए अपना। तो ये दोनों नेताओं की जो उम्र का फैक्टर है वो इसमें सटीक बैठता है। तो बाबूराम निषाद और बीएल वर्मा एक बड़ा चेहरा। बिल्कुल राजीव, देखिए 2 प्रमुख नाम ही इस वक्त सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और पंकज चौधरी जो हैं, इनका प्रमुख नाम इस वक्त इस लिस्ट में नजर आ रहा है। बेशक तीसरा कैंडिडेट भी है, लेकिन दोनों ही ओबीसी समुदाय से हैं। क्या इसके पीछे भी पार्टी का कोई एजेंडा हो सकता है राजीव?
जी बिल्कुल, देखिए जो उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसका जो मुख्य नारा है वो पीडीए है। पीडीए माने पिछड़ा, उनका सबसे बड़ा फोकस पॉइंट है। तो उसकी हम्म। काट के लिए भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में नेतृत्व सौंपेगी, वो निश्चित रूप से किसी पिछड़े वर्ग के नेता को ही सौंपेगी। जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह, वो भी जाट बिरादरी से आते हैं, वो पिछड़े में ही गिने जाते हैं। तो इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य भी रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह रहे हैं, वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं। तो इस समय जो मौजूदा सिनेरियो उत्तर प्रदेश का है, उसमें निश्चित रूप से ये आम सहमति बन चुकी है पार्टी के भीतर। कई स्तरों विचार विमर्श के बाद अभी पूरा पार्टी का बड़े नेताओं का एक दल यहाँ लखनऊ आया था, मुख्यमंत्री के साथ, दोनों डिप्टी सीएम के साथ, संघ के प्रचारकों के साथ उनकी अलग अलग बैठकें हुई हैं और सभी समीकरणों पर विचार किया गया है। तो अल्टीमेटली इसमें सहमति बनी है कि पिछड़े वर्ग से ही किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जी, जाएगा। और जाहिर तो तौर पंकज पर देखिए चौधरी का राजीव, नाम इसी को लेकर के कल भी दिल्ली में बैठक हुई थी, जिसके बाद आज जो है पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, कल ही जो अंतिम बैठक, एक तरह से आम सहमति का जो आखिरी दौर था, वो कल ही माना जा रहा है। क्योंकि जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह, वो भी कल दिल्ली में थे और पार्टी के नेताओं से मिले हैं। तो उनकी इस मुलाकात को दो परिप्रेक्ष्य से देखा जा रहा है। या तो आभार जताने के तौर पर गए हों नेताओं के सामने कि मेरा कार्यकाल अब खत्म हो रहा है, या उन्हें भी रेस में माना जा रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी में एक वर्ग है, ये भी मानता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, मुरादाबाद से हैं, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गिने आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें दोबारा भी मौका दे सकती है। तो ये भी एक बिल्कुल। संभावना लोग मानकर चल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कुछ चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं और अंतिम क्षण तक एक तरह से रहस्य बनाकर रखा जाता है और चौंकाने वाले नतीजे कई बार भारतीय जनता पार्टी लेकर के सामने आती है। इसलिए किसी एक नाम पर आमतौर पर अभी सहमति बनते हुए नहीं दिख रही है निचले स्तर पर। जी ठीक है राजीव, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी बीजेपी में कई महीनों से जो अध्यक्ष पद को लेकर के अटकलें थी, उसको लेकर के तारीख से लेकर अध्यक्ष के चुनाव का पूरा शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। 13 दिसंबर से शुरुआत होगी प्रक्रिया की और 14 को जो है फाइनल नाम जो है वो सामने आ जाएगा। देखना ये होगा कि जो दो बड़े नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं, बीएल वर्मा और पंकज चौधरी, इसमें से किसको बीजेपी का अध्यक्ष जो है यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनाया जाता है। क्योंकि दोनों ही, अगर उम्र की बात करें तो दोनों ही सटीक बैठते हैं, और वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, पंकज चौधरी, दोनों की बात करें तो ओबीसी समुदाय से इनका ताल्लुक है। तो देखना यह होगा कि 14 दिसंबर को किसका नाम फाइनल होता है। फिलहाल रेस में कुल 3 चेहरे नजर आ रहे हैं, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 13 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े लखनऊ पहुंचेंगे। उसके बाद 13 दिसंबर को ही चुनाव होगा और 13 दिसंबर को ही नामांकन भी दाखिल किया जाएगा। और दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक लखनऊ ऑफिस में केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे और उसके बाद 14 दिसंबर को फाइनल नाम जो है, यानी कि नतीजा जो है वो सामने आएगा। खबरों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर गुरुवार को आरएसएस के सह सरकारवा अरुण कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर लंबी चर्चा हुई। इससे पहले संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मौजूदा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मुलाकात की। उत्तर प्रदेश भाजपा के कई नेताओं और सांसदों ने भी आज अमित शाह से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष पर बातचीत की। इनमें केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और पंकज चौधरी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष ओबीसी समुदाय से होने की पूरी संभावना जो है वो इस वक्त नजर आ रही है और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी और बीएल वर्मा के नाम की चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा है।